वेलकम यूट्यूब। आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के बारे में। और ये वर्ड आपने कई बार सुना भी होगा और ये हमारा टॉपिक भी है चैप्टर 8 ट्वेल्थ बायोलॉजी का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो वैक्सीनेशन हमारा सभी के अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। तो अब इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस देखता हूँ क्या होता है एक्चुअल में। तो जो हमारा इम्यूनाइजेशन है वो हमारी एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, ब्रॉड टर्म का मतलब क्या है कि इसके अंदर वैक्सीनेशन आता है। ठीक है, वैक्सीनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि जो बॉडी है किसी भी ह्यूमंस की या एनिमल की, उसे आप प्रोटेक्ट कर लें किसी भी इलनेस से, उसे हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब वो अचीव करी जा सकती है दो तरीके से, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू और पैसिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू। अगर आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो चेक करेंगे जिसके अंदर मैंने इम्यूनिटी को डिस्कस करा है, तो उसमें आप देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी मैंने सेम चार्ट ड्रॉ करा है, जिसके अंदर मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव और पैसिव वो तो क्या थी, वो तो इम्यूनिटी थी, और इसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी अचीव करी जाएगी एक्टिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, इसलिए जो चार्ट है ये सिमिलर है दोनों के अंदर। तो अब इम्यूनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिव इम्यूनाइजेशन की मैं बात करूँ तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपकी बॉडी जो मतलब एंटीबॉडीज़ है वो खुद प्रोड्यूस करेगी। तो ये दो टाइप से हो सकता है, या तो ये नेचुरल हो या फिर ये आर्टिफिशियल हो। अगर ये नेचुरल होगा, जैसे कि अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद बॉडी अपने आप मेमोरी सेल बना के रख लेगी BOT, और फिर जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तब वो रिलीज़ कर देगी हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज़। आर्टिफिशियल के अंदर हमारे वैक्सीनेशन आता है, जिसके अंदर आपको वैक्सीन दी जाती है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर देगी, और जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा सेम पैथोजन का तो हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगी। ठीक है, अब यही चीज़ NCERT क्या बोलती है, NCERT बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें बोल देती है। NCERT ने सिर्फ पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करी है। ठीक है, उसने एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में कुछ बात करी नहीं। हाँ, उसने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करी है, बट एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में बात नहीं करी। अगर आप वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसके अंदर सिर्फ पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करी गई है। तो इसलिए इम्यूनाइजेशन मैं आपको बता दूं दो टाइप का होता है, जिसके अंदर एक्टिव के आर्टिफिशियल के अंदर वैक्सीनेशन एक टर्म आती है। और पैसिव के अंदर क्या आता है, पैसिव के अंदर नेचुरल अगर मैं बात करूंगा तो नेचुरल के अंदर जो मदर मिल्क होता है कोल्स्ट्रम, उसके अंदर IgA एंटीबॉडीज़ होते हैं। ठीक है, पैसिव के अंदर आपको पता है पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ किसी भी आप एनिमल या फिर जो ह्यूमन है उसकी बॉडी के अंदर डालते हैं। तो ये हो गया नेचुरल के अंदर। आर्टिफिशियल के अंदर एंटीटॉक्सिन एंटी वेनम आते हैं। वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन जो वर्ड है वो वैक्सीन से बना है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वैक्सीन होती क्या है। तो वैक्सीन जो है वो कुछ भी नहीं है। वैक्सीन हमारा एंटीजेनिक प्रोटीन है, और इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड पैथोजन, उसे ही हम वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा पैथोजन है। अब एंटीजेनिक प्रोटीन क्या होता है वो मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो भी आपका पैथोजन है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वो उसके अंदर भी तो प्रोटीन होगा, और वो होस्ट के लिए एज एन एंटीजन मतलब एक्ट करता है। ठीक है, और उसके खिलाफ ही होस्ट के अंदर एंटीबॉडी बनती हैं। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, वैक्सीन। अब ये जो पैथोजन है ये हमारा इनएक्टिवेटेड होता है या फिर वीकेन होता है। पैथोजन दो टाइप का हो सकता है, या तो लाइव हो या फिर किल्ड हो। ठीक है, लाइव होगा तो वीक या फिर एटीन्यूएटेड होगा, और किल्ड होगा तो उसे हम इनएक्टिवेटेड बोल देंगे। अब वैक्सीनेशन का काम क्या है या इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम की जो हमारी मेमोरी होती है ये उस पर वर्क करता है। ये क्या करता है, ये बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल बनाता है और टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल, और वो हमारी स्टोर हो जाती हैं। जब भी ये बाद में जो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा सेम पैथोजन का, तो ये हाई अमाउंट में रिलीज होंगी, और कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा, एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा प्रिंसिपल था वैक्सीनेशन का। वहीं पे अगर मैं बात करूं इम्यूनाइजेशन की, तो इम्यूनाइजेशन के अंदर हमारा, हम तब इम्यूनाइजेशन करते हैं जहाँ पे हमारा क्विक रिस्पॉन्स की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो हमने पैथोजन डाला था, एटीन्यूएटेड पैथोजन डाला था बॉडी के अंदर, बट इसके अंदर हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी डालते हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन होते हैं और एंटीजन भी मोस्टली
प्रोटीन होते हैं, कई बार वो कार्बोहाइड्रेट और ये सब भी होते हैं, बट मोस्टली एंटीजन भी प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एंटीबॉडी डालेंगे बॉडी के अंदर, और इसके एग्जांपल हैं जैसे कि रेबीज़, टिटनेस, स्नेक बाइट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे रेबीज़ के अंदर कई बार अगर किसी को रैबिट डॉग ने काट लिया तो उसके अंदर हम पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, मतलब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी हम उसके अंदर डालते हैं। टिटनेस, एंटीटॉक्सिन्स हम डालते हैं। एंटीटॉक्सिन मतलब वो एंटीबॉडी जो टॉक्सिन के खिलाफ काम करती हैं, उन्हें हम एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं। स्नेक बाइट के केस में हम एंटी वेनम डालते हैं बॉडी के अंदर। एंटी वेनम क्या होता है, वो भी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि वेनम के अगेंस्ट वो काम करती हैं। ठीक है, अब वैक्सीनेशन जो है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन या एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, मतलब इसके अंदर जो बॉडी है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वो अपने आप एंटीबॉडी बनाती है। अब एक बार इनकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि दोनों की हिस्ट्री क्या है और कैसे ये डेवलप हुए। तो हमारे फादर ऑफ इम्यूनिटी जिन्हें हम बोलते हैं वो हैं एडवर्ड जेनर, और बहुत ही इन्होंने ही वैक्सीन का जो है डेवलपमेंट करा। कैसे करा? एडवर्ड जेनर ने 1796 में क्या करा इन्होंने, जो इनकी मिल्क मेड थी उसे इन्होंने देखा वो काउ पॉक्स से वो सफ़र थी। ठीक है, उसे काउ पॉक्स के स्कैब्स थे। स्कैब्स मतलब कि जो सूखा हुआ ब्लड होता है उसे हम स्कैब्स बोलते हैं। तो काउ पॉक्स के स्कैब्स थे उसकी बॉडी पर, बट उन्होंने देखा कि वो उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसका जो काउ पॉक्स के स्कैब्स थे, जो भी वाउंड्स थे ना, उससे उन्होंने मटेरियल लिया और एक 8 साल के बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद उस 8 साल के बच्चे के अंदर जो लाइव स्मॉल पॉक्स का मटेरियल था वो इंजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि जो सिम्टम्स हैं उस बच्चे में नहीं आए, वो बच्चा बीमार नहीं पड़ा, उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि ये माना देखा जा रहा था जिसे एक बार काउपॉक्स हो गया ना उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ठीक है, फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट और लोगों पर भी ट्राई करा, तो सेम चीज़ हुई कि जो वो थे वो उन लोगों में सिम्टम्स नहीं आए, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद हमारे लुइस पास्चर आए। लुइस पास्चर ने क्या करा, इनएक्टिवेटिंग पैथोजन को इनएक्टिवेट करने का एक तरीका निकाला। ठीक है, और इन्होंने वैक्सीन बनाई चिकन कॉलेरा की, एंथ्रेक्स की और रेबीज़ की। ठीक है, उसके बाद हमारे थे वॉन बियरिंग। वॉन बियरिंग ने क्या करा, इन्होंने पैसिव इम्यूनाइजेशन पर काम करा। ठीक है, इन्होंने एंटी डिप्थीरियल सीरम, एडीएस जैसे हम बोलते हैं, वो बनाया। और ये सीरम इन्होंने कैसे बनाया, इन्होंने एंटीजन डाल दिया शीप के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने शीप के अंदर एंटीजन डाल दिया तो उसके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडीज़ बनेंगी शीप की बॉडी के अंदर। ठीक है, जब एंटीबॉडीज़ उसके अंदर बनेंगी तो अब आपको क्या करना है, पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर तो आपको एंटीबॉडीज़ लेनी है। तो एंटीबॉडीज़ आप कैसे लोगे, आपको सीरम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीरम हमारा क्या होता है, सीरम के अंदर हमारा जो भी आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा से आप कोएगुलेटिंग फैक्टर्स निकाल दोगे तो आपका सीरम बच जाएगा। कोएगुलेटिंग फैक्टर्स हमारे 13 होते हैं। ठीक है, जैसे फाइब्रिनोजन, ये सब, कैल्शियम, तो इन सब को अगर आप निकाल दोगे तो हमारा सीरम बच जाएगा। और सीरम ऑब्टेन कैसे करा जाता है, सीरम आप ऑब्टेन करते हैं, आप ब्लड लीजिए और उसे स्लैंटिंग पोजीशन के अंदर रख दीजिए कोएगुलेट होने के लिए। फिर जो जो क्लॉट बन गया उसे हटाकर बाकी जो बच जाएगा वो सीरम होगा, उसे आप एज ए यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर ही हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो इन्होंने ये बना लिया एंटी डिप्थीरियल सीरम। ठीक है, और इन्हें इसीलिए हमने बोला फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा दोनों की हिस्ट्री हो गई वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो हमारे इसमें कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे कि पोलियो, हेपेटाइटिस बी, और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया रेबीज, टिटनेस और स्नेक बाइट। अब वैक्सीनेशन भी हमारी 4 टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया लाइव या फिर एटीन्यूटेड वैक्सीन। इसके अंदर हमारी आती हैं स्मॉल पॉक्स, रोटा वायरस, बीसीजी बैसिलस, कैलमेट, ग्यूरिन। ठीक है, ओपीवी, एमएमआर, मीजल, मम्स और रुबेला की वैक्सीन, ये सब हमारी लाइव के अंदर आती हैं। अगर मैं किल्ड वैक्सीन की बात करूं तो इसके अंदर साल्क पोलियो, वुपिंग कफ, रेबीज़, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, निमोनिया, कॉलेरा, ये सब। क्योंकि वैक्सीन डॉग के, जो आपको डॉग को लगती है ना वैक्सीन, जो आप पहले लगवाते हैं उसका वैक्सीनेशन कराते हैं, वो रेबीज़ की वैक्सीन होती हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप का इम्यूनाइजेशन हो सकता है इसके अंदर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं टॉक्सॉइड वैक्सीन, जैसे कि टिटनेस, डिप्थीरिया, बॉट्युलिज्म, ये सब। और अगर मैं रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन की बात करूं तो हेपेटाइटिस बी आता है। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन क्या है, तो ये जानने के लिए हमें जानना होगा, जब मैं बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करूंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैं एनसीईआरटी की एक लाइन रीड करता हूँ,
रिकॉम्बिनेंट जो कि पेज नंबर 152 पर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट. वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेट अवेलेबिलिटी फॉर द इम्यूनाइजेशन. एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम द ईस्ट. तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन. मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप साइड में एनसीईआरटी भी ओपन करके रखें और उसे मेरे साथ रीड करते रहें. तो चलिए जानते हैं कि ये क्या होता है. जो हमारा एंटीजेनिक प्रोटीन होता है, बेसिकली आप कोई भी पैथोजन है उसके अंदर आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये एंजाइम्स में सब डिस्कस करूँगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर. आप एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे उसका, ठीक है, और आप ईस्ट के अंदर डाल देंगे. ईस्ट के अंदर डालेंगे, ईस्ट का काम क्या होगा, उसका प्रोटीन बनाएगा, वो एंटीजेनिक प्रोटीन होगा. और वो एंटीजेनिक प्रोटीन आप क्या करेंगे, आप होस्ट के अंदर या किसी के भी अंदर डाल देंगे, ठीक है. अब उस एंटीजेनिक प्रोटीन के खिलाफ क्या बनेंगी, एंटीबॉडी बनेंगी उसके अंदर. और वो एंटीबॉडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, वैक्सीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको वो एंटीजन यूज़ करना है तो आप उसे अगर आप एंटीजन को यूज़ करेंगे तो क्या हो गया, वो वैक्सीनेशन के लिए. और अगर आप उसके अंदर से एंटीबॉडीज़ निकाल कर यूज़ करेंगे तो वो किस लिए हो गया, पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए हो गया, ठीक है. तो ऐसे ऐसे हमने जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है उसे हमने प्रिपेयर करा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी.